इस दुनिया में ढेर सारे ट्रेंड आए और ढेर सारे चले गए, लेकिन इस बदलती दुनिया में सिर्फ एक ऐसा ट्रेंड है जो आज भी मौजूद है। ये लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा और ना ही लोग इसका पीछा छोड़ रहे। ये ट्रेंड है उस लंबी रोएदार दाढ़ी का। और जिस भी शख्स के पास ये लंबी दाढ़ी होती है वो हमेशा कहता फिरता है, मेरी दाढ़ी मेरी पहचान है, मेरी जर्नी है, मेरी वाइब है। तेरी वाइब यह है कि तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू 200 रुपए में मोक्ष बेचने वाला वो ढोंगी साधु है। और तेरी पहचान, तुझे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि तू नकली काजू बादाम और नकली पश्मीना शॉल बेचने वाला बेघर आदमी है। और गर्मी, इंडिया की कातिल गर्मी, और ऊपर से वो पसीने से टपकती हुई दाढ़ी। तुम अपने साथ एक बिल्ट इन कंबल लेकर घूम रहे हो। क्या तुम्हें हर वक्त सोना का एहसास चाहिए? क्या उस दाढ़ी के अंदर तुम बर्फ के टुकड़े डालते हो? या फिर उस दाढ़ी का अपना एक अलग से पोर्टेबल एयर कंडीशनर है? या फिर तुमने उस दाढ़ी के अंदर कैलाश खेर और राजपाल यादव को छुपाया है जो अंदर पंखा चला रहे हैं? और अब हर एक शख्स अपने आप को एक फिलोसोफर, विद्वान, इंटेलिजेंट आदमी, बाइकर गुरु, लंबरजैक, पुराने जमाने का राजा या फिर कवि समझता है, सिर्फ और सिर्फ इस दाढ़ी की वजह से। ऐसा क्या है इस दाढ़ी में? तुमने इसे कैसे उगाया? क्या तुमने अपने थोबड़े पर पैट्रिक सस्किंड, स्टीफन हॉकिंस, फ्रांस काफ्का और इस तरह के ढेर सारे लोगों की राख मली थी? क्या राज है? प्लीज इसे दुनिया के सामने लाओ, इसका पर्दाफाश करो। दुनिया इंतजार कर रही है। एक ऐसा वक्त था जब लंबी दाढ़ी का मतलब था कि आप एक साधु हैं या फिर आप कई हफ्तों तक शेव करना भूल गए क्योंकि आप जिंदगी का मतलब ढूंढ रहे थे। लेकिन आज इसका मतलब है कि आपके पास अपना एक खास नाई है और पक्का एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और बियर्ड ग्रोथ एलेक्सर की कुछ बोतलें हैं। तुम इसे मैनली कहते हो, रॉकेट, मर्दानगी का बयान कहते हो। ये कोई बयान नहीं, ये बस उस छोटी सी या फिर डबल छोटी को छुपाने का एक जरिया है। तुम्हें लगता है तुम यूनिक हो, सबसे अलग हो, हटकर हो। तुम और कुछ नहीं, बस बिग बियर्ड ब्रिगेड का हिस्सा हो या फिर बिना तोहफे वाला सेंटा क्लॉस हो या फिर फुटपाथ पर ढेर सारे झड़ते हुए बाल छोड़कर जाने वाले हो। और ये लंबी दाढ़ी वाले लोग जो हैं आपको हर जगह दिख जाएंगे। सड़कों पर, शिमला के रिजॉर्ट में, बेंगलुरु के कैफे में, रिक्शा में, ट्रेन में, बसों में, आपके घर के सामने वाले उस चाइनीज कॉर्नर में और खास करके फिल्मों में। क्योंकि हीरो अब बुढ़े हो चुके हैं, उनके चेहरों पर ढेर सारी झुर्रियां हैं जो बहुत ही ज्यादा गहरी हैं, इतनी ज्यादा गहरी हैं कि उनके अंदर लड़के और लड़की दोनों का हॉस्टल बनाया जा सकता है। और अगर आपको एक अच्छा ठेकेदार मिलता है तो वो उस हॉस्टल के साथ वहां पर पार्किंग भी बना सकता है। इन झुर्रियों को साधारण मेकअप से नहीं छुपाया जा सकता। इसीलिए प्रोड्यूसर जो है अपने हीरो को बोलता है कि तू दाढ़ी उगा ले, अच्छा लगेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका खर्चा मेकअप में हो। ये बात जो है समझ में आती है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनका मुझे समझ नहीं आता। 20-22 साल के लड़के और वो बड़ी बड़ी दाढ़ी, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई साधारण शख्स नहीं है बल्कि एक तलाकशुदा शराबी मैकेनिक है। अगर तुम्हें लगता है कि वो बड़ी दाढ़ी तुम्हें समझदार या फिर यूनिक बनाती है तो तुम बिल्कुल गलत हो।
ये बस तुम्हारे नाश्ते, लंच और डिनर के लिए छुपने की जगह बनाती है।